देखो आज क्या करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, बोला 2 kg एप्पल 2 kg एंड 1 kg ग्रेप्स, बोला 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का उस दिन ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी RS प्लस 160। बोलता उस दिन पे 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का कितना प्राइस है, 160। आफ्टर ए मंथ, बोला एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। बोला कि एक महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की प्राइस क्या हो जाती है, 300। बोला रिप्रेजेंट करो द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखो क्या करेंगे हम, अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हमें बताना। मान लो जो एप्पल की प्राइस है ना वो क्या है, एक्स है। जैसे हमने किया कि लेट करके मान लिया हमने, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल भी एक्स। हमने एप्पल की प्राइस कॉस्ट क्या मान ली, एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल भी वाई। हमने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल क्या है, ग्रेप्स क्या है, वाई है, ठीक है। फिर सिचुएशन में क्या बोला गया, 2 kg एप्पल और 1 kg, देखो यहाँ पे 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की प्राइस कितनी थी, 160 थी। देखो लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स क्या 2 इंटू एक्स, एक्स क्या कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, ठीक है। एक्स है जो है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है, ठीक है। एक्स है जो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स हो गया, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या, तो ग्रेप्स की 1 kg की क्या, वाई इंटू वाई का वाई रहेगा, क्योंकि एक ही kg ग्रेप्स की जो है 3 हो गया। कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या है, 160 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स कितने दिए हुए, 160 दिए हुए ना, हमने लिखा 160। ये हो गया 2x, ये आ गया कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स 2 इंटू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल 1 कितनी है, 160 है। इसको मान लो आप इक्वेशन 4, ठीक है। अगेन फिर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे आफ्टर ए महीने के कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, लिखा ना, कॉस्ट ऑफ 4 kg। एक के जी की क्या थी, एक्स, और 4 की क्या होगी, 4 इंटू एक्स हो गया ना। फिर बोला कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स, हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स 2 इंटू 1 kg की वाई, 1 kg की कॉस्ट वाई है तो 2 की क्या होगी, 2y होगी, ठीक है। फिर हमें दिया कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स क्या, 300। देखो इधर दिया है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300, ये लिखा हमने। कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स 300, ये हो गया। देखो 4 इंटू एक्स कैसे, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स 4x प्लस 2y 300, ये दिया ना, कॉस्ट ऑफ 4 kg और प्लस कॉस्ट ऑफ 2 kg हो गया 300। इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। आपने मान लिया इक्वेशन 2 इसको। अब हमने इस सिचुएशन को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया ज्योमेट्रिकली, यहाँ तक हो गया। अब ग्राफिकली करना, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली वी नीड टू फाइंड 2 सोल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। हमें क्या, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हमने हर एक सोल्यूशन के लिए, इक्वेशन के लिए सोल्यूशन अलग अलग से निकालने पड़ेगा। इन इक्वेशन वन क्या है, देखो इक्वेशन 1 के 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसके लिए हमने बनाया टेबल एक्स वाई, टेबल ऑफ सोल्यूशन 1 लिख लिया इसको हमने। मान लिया x इज इक्वल टू, आप एक वैल्यू आप मान लोगे और एक निकले, एक पुट करोगे इक्वेशन में और वो निकल जाएगी दूसरी वैल्यू। देखो जब हमने x 0 लिया, मान लिया हमने x अगर 0 होगा इन इक्वेशन 1 में, जब हमने x 0 लिया इन इक्वेशन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन 1 है ना। देखो यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। 2x हमने 0 लिया, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। देखो क्या हुआ, 0 पीछे देखते 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 160, वाई क्या आ गया 160। जब हमने x देखो 0 लिया तो y आ गया 160, हमने लिख लिया इस टेबल में, x हमने 0 लिया, y आ गया 160, ठीक है। जब हमने 1 क्या मान लिया,
व्हेन x इज इक्वल टू 140। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 50, 40, मगर कोशिश करना ऐसी वैल्यू लेने की जिससे डिवाइड पॉइंट में नहीं आए। पॉइंट में आएगा तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी फिर ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देने, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इन इक्वेशन फर्स्ट में लिया आपने x इक्वल टू 40। आपने जब x इक्वल टू 40 लिया, सिचुएशन क्या थी हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। देखो पीछे आपने क्या लिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। 2x क्या हमारे पास 40, 2 इंटू एक्स क्या हो गया 40 प्लस वाई इक्वल टू 160 हो गया ना। 2 इंटू 40 80 प्लस वाई इक्वल टू 160। वाई को ऐसे लेंगे तो इस वाई को उस साइड लेंगे नेगेटिव में हो जाएगा, 160 माइनस 80 ये हो गया वाई हो गया 80, वाई हो गया ना 80। देखो जब हमने एक्स को 40 लिया वाई आया 80, वो टेबल में लिख लो, एक्स को 40 लिखा वाई आ गया 80, आ गया ना। एक्स को 40 वन हमने जब हमने एक्स को 40 लिखा वाई आ गया हमारे पास 80, क्या आ गया वाई आ गया 80, ठीक है। अब क्या फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, देखो इक्वेशन 2 क्या बोले, अब ये याद रखना इक्वेशन 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये इक्वेशन 2 हमारे यहाँ पे दी हुई थी हमने। 4 जब हमने x 0 लिया, देखो इक्वेशन फॉर इक्वेशन 2 जब हमने x 0 लिया इन इक्वेशन 2 4, ये इक्वेशन थी हमारे पास 4 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 300, 4 इंटू 0 0, 2y इक्वल टू 300। y को ऐसे जो ये 300 बचा ना, इसको हमने ये वाला 2 ले लिया नीचे, ये 0 इसको कुछ नहीं जब पे ख़त्म हो गया, ये y नीचे चले गया, ये 2 तो ये आ गया 150, y आ गया 1, 300 को 2 से डिवाइड करोगे 150। जब हमने x 0 लिया टेबल ऑफ सोल्यूशन 2, इसको लिख लेना जो टेबल है ये किसका सोल्यूशन 2 का, ठीक है। जब हमने x 0 लिया y क्या आ गया 150, एक आ गया, एक आ गया हमने निकाल दी। जब हमने अब जितने सोल्यूशन निकालने चाहोगे उतने निकाल सकते हो। जब हमने x क्या लिया x, अब मान लो ऐसे सोल्यूशन लेना जिसमें पॉइंट में नहीं है, x लिया हमने 15 इक्वेशन 2 लिया ना, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो 30, 40, 50, 60, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डिवाइड जो पॉइंटों में आंसर ना है। जब इस इक्वेशन में ये 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 में डालेंगे, ये है 4 इंटू एक्स, एक्स क्या थी 50 माना हमने, y 2y इक्वल टू 300, 4 इंटू 5 50 200 प्लस 2y इक्वल टू 300। 2y को इसी इधर ही रहने दो, 300 माइनस ये साइड चले गया माइनस में हो गया 2, ये बचा 100, 300 में से 200 100 बचा, और ये 2y, ये y जो 100 में से नीचे ला लिया, इसके 2y नीचे चले गए डिवाइड में चले गए, ये बचा 50, y आ गया हमारे पास 50। जब हमने x को देखो 50 रखा, y क्या है 50 आया, ये है 50। देखो अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जब हमारे पास क्या दिया हुआ है पहली सिचुएशन में, देखो पहले सिचुएशन में दिया गया है x जब हमने 0 रखा, x हमने 0 रखा है, x आ गया 0, तो y आ रहा है हमारे पास 160। देखो 160 नियरली यहाँ पे होगा ना, ये होगी y एक्सिस, ये होगी माइनस y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस होगी आपकी, और ये x एक्सिस, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाना। देखो x हमारा 0, टेबल 1 में देखो x हमारा जब 0 है, x इस तरफ 0 जा रहा है, और y 160 में, 160 मतलब यहाँ पे होगा, ये हो गया x हो गया 0, y 160 आ गया ना, ठीक है। फिर टेबल 1 में दोबारा से देखो हमने x क्या है 40 दिया, टेबल 1 में देखो x 40 है, x मतलब यहाँ पे आए 40 यहाँ पे होगा ना, जैसे ऐसे जैसे होगा, और y 80 है, y देखो 80 है, 80 यहाँ पे जैसे होगा 40, और y 80 ऐसे जैसे होगा। आप इसको क्या स्ट्रेट लाइन मारोगे, देखो ऐसे 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 जैसे स्ट्रेट लाइन मारना, ये क्या होगी, ये कौन सिचुएशन 1 क्या थी, हम 2x प्लस 3y, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये आ गया उसकी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो ये क्या था, ये था, ये पॉइंट क्या था 40 इंटू 80। अब दूसरी वाली की इक्वेशन क्या बोल रही है,
दूसरे वाले में देखो एक्स जब हमारे पास 0 था, देखो एक्स 0 है हमारे पास, एक्स मतलब यहाँ पे 0 चला है इस साइड, वाई है 150, मतलब नियरली ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जैसे है ना एक्स 0 है हमारे पास, वाई 150 है। आगे ना इक्वेशन 2 का टेबल देखो, इक्वेशन 2 का टेबल आप सोल्यूशन क्या बोला, 0 जब होगा ये 150 होगा। तो फिर दूसरे देखो जब वाई 50 एक्स 50 लिया था हमने, वाई भी 50 आया, देखो ऐसे जैसे आया ना वाई 50 वो ये भी 1, ऐसे स्ट्रेट लाइन माना, ऐसे ये कट करना पॉइंट, ये आ गया 50 और 50, और ये किसकी थी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है। ये आगे सिचुएशन, ये होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रूफ। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है।